देखिए, चीन का रवैया आज से नहीं, 1962 से हम लोग देख रहे हैं। और इसी तरह से वो भारत की सीमा में घुसने का काम, दबाव बनाने का काम हमेशा उनका रहता है। अभी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि अब वो समय चला गया, अब अगर चीन ने कोई ऐसी हरकत की तो हम उसको लाल आंख दिखाएंगे। लेकिन 11 साल में भी हम लोगों ने देखा जो लद्दाख में हुआ, जो घटना हुई जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद भी प्रधानमंत्री के मुंह से चीन का आवाज़, चीन का शब्द निकला नहीं। खुलकर उन्होंने कभी नहीं कहा कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्ज़ा किया है या हमारे जो देश का की सीमा है उसके अंदर घुस आए हैं, ये उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि चीन का हौसला बुलंद है। वो समझ रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भारत का नेतृत्व उस पर आवाज़ उठाने की स्थिति में नहीं है। दूसरा सवाल सर ये है कि जो चीन के जलविद्युत परियोजना के बारे में भी भारत ने सवाल उठाया है। जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो निचले हिस्से का हिस्सा है, जो पानी आता है उससे प्रभावित हो सकता है। और भारत ने कहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से कई राज्यों के हित जुड़े हैं, लिहाजा चीन के सामने विरोध दर्ज कराया गया है। बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र से न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश भी उससे प्रभावित होगा। और इस बात पर आपत्ति जताई है शायद भारत सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय। लेकिन चीन का ये कहना कि इससे इन नदियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये उनके बहाव में कोई असर नहीं पड़ेगा और भारत और बांग्लादेश को जो पर्याप्त पानी मिलेगा। इस बीच सर ट्रायंगल फाइट जो है वो दिल्ली में दिख रहा है। कांग्रेस भी इस बार काफ़ी सक्रिय है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में अपने पहले जनसभा में सवाल उठाया कि जो 2025 का साल होगा राजधानी में, वो सुशासन के लिए दिशा देने वाला साल होगा और आपदा को हटाना है दिल्ली से, मतलब आम आदमी पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी 10 साल शासन किया है दिल्ली में और ऐसा नहीं कि उनको मौका नहीं मिला, लेकिन कोई ऐसी उनकी उपलब्धि नहीं रही है जिसको आज वो बताएं कि हमारे 10 साल के शासनकाल में हमने ये काम किया, दिल्ली को आगे ले जाने का काम किया। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के पास तो एक लंबी फहरिस्त है गिनवाने के लिए। और ख़ास तौर पर शीला जी का जो युग था, शीला जी ने 15 साल जो दिल्ली को एक सही मानों में राजधानी की शक्ल देने का काम उन्होंने किया, वो लोग भूल नहीं पा रहे हैं। और हमको लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अपने विकास के कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और दिल्ली के लोग उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन सर जो दिल्ली की यमुना नदी है वो एक तरीके से दिल्ली की जीवन रेखा है, जहां से शुरू होती है जहां तक खत्म होती है वो पेयजल का एकमात्र स्रोत है। एक नदी जब मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के नजरों में हो, इसके बावजूद वो साफ ना हो। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री यमुना नदी को साफ करना जरूरी नहीं समझते। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक काम हमसे जो छूटा है वो यमुना का साफ करना रह गया है। जब इतने बड़े बड़े लोग यमुना नदी को लेकर इतनी चिंतित हैं और नतीजा कुछ नहीं निकलता है, तो आगे क्या आपको लगता है? सही बात है। यमुना नदी की जो समस्या है बहुत जटिल समस्या है और हम लोग को ऐसी उम्मीद थी कि राज्य सरकार, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन यमुना जैसे कल काली थी, आज भी काली है। और इस बीच सर दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कालकाजी सीट से सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अपने जुझारू नेता अलका लांबा को मैदान में उतारा है। मेरा ख्याल है अच्छा फैसला है, कांग्रेस का सही फैसला है। अलका लांबा एक उनका राजनीतिक जीवन, कैरियर एक छात्र नेता के रूप में उभर कर वो सामने आई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के वो छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं।
और एक बार विधायक भी रह चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। 2018 में सर जो यूपी कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान एक तरीके से झड़प हुई थी जिसमें चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी, उस केस के मुतालिक 28 लोगों को आखिरकार उम्र कैद की सजा हुई है। ठीक है, देखिए ये तो न्यायालय का फैसला है और अगर उस फैसले में कहीं कोई कमी है तो जो लोग उसमें दोषी पाए गए हैं वो आगे हायर कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन कोई भी किसी भी व्यक्ति की अगर हत्या होती है, किसी निर्दोष की हत्या होती है, तो आने वाले समय में उसको न्याय तो मिलना ही चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।